बंगाल ने किया दीदी को बाय बाय, बिहार में बीजेपी को हेलो हाय, ओडिशा में पटनायक होंगे पराजित, तेलंगाना में बीजेपी का नया ट्विस्ट, तमिलनाडु में होगा चमत्कार, बीजेपी करेगी 400 पार। प्रशांत किशोर ने कर दिया है ऐलान, अब तीसरी बार भी बनने जा रही है भाजपा की सरकार। दोस्तों, प्रशांत किशोर को तो आप जानते ही होंगे। नेताओं को जीत दिलाने में इस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं हरा पाया है। प्रशांत ने आज तक जो कुछ भी कहा है वो कभी भी फेल नहीं हुआ है। चाहे साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की रणनीति की बात हो या फिर बंगाल में दीदी को जीत दिलाने की बात हो, आज तक प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा है 100% सच कहा है। तो एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनावों के परिणामों की घोषणा पहले से ही कर दी है। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है कि इस बार बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी जो कमाल करने जा रही है वो अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के शुरू होने के ऐन वक्त पहले पीके ने कहा है कि इस बार बंगाल में दीदी को बीजेपी से सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि इस बार बीजेपी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और बंगाल की ज्यादातर लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने एक और चौंकाने वाला बयान देते हुए साफ साफ कर दिया है कि ओडिशा में भी मोदी के मित्र नवीन बाबू लोकसभा चुनाव में हारने जा रहे हैं और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पटनायक को पराजित कर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। प्रशांत किशोर ने एक और सरप्राइजिंग बात ये भी कह दी है कि बीजेपी इस बार पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में जबरदस्त जीत हासिल करने जा रही है। दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु को लेकर भी प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि इस बार बीजेपी वहां डबल डिजिट में वोट हासिल कर लेगी। मोदी के विरोधी हो चुके प्रशांत किशोर ने पहली बार सेम टू सेम वही कहा है जो मोदी ने तमिलनाडु की रैली में कहा था। मोदी ने ये कहा था कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी डबल डिजिट में वोट हासिल करने जा रही है। अब ये सीटों में कितना बदलेगा, इस पर ना तो मोदी ने कुछ कहा है और ना ही प्रशांत किशोर ने कुछ कहा है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी और बीजेपी के विरोधी रहे प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत होने की भविष्यवाणी की हो। अपने पिछले कई इंटरव्यूज में प्रशांत किशोर पिछले एक साल से लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना इंडी गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। प्रशांत शुरू से ही ये मानते हैं कि बीजेपी की ताकत 5 वजहों से है। इसमें पहली वजह है बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता होना। दूसरी वजह है बीजेपी के पास करोड़ों कैडर वोटर्स का होना। तीसरी वजह है बीजेपी के पास हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा होना। और चौथी बात जो प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं वो है बीजेपी के पास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच होना। इसके अलावा बीजेपी के पास 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना की वजह से एक बड़ा लाभार्थी वर्ग भी तैयार हो चुका है जो मोदी को वोट देता है। ये ऐसे 5 कारण हैं जिसका तोड़ अभी तक इंडी अलायंस के पास नहीं है। हालांकि इंडी अलायंस के कई नेता प्रशांत किशोर की बात से असहमत हैं, लेकिन इन नेताओं को भी ये पता है कि प्रशांत किशोर ने अगर चुनौती देते हुए कोई बात कह दी तो फिर वो कभी गलत नहीं हो सकती। आपको याद होगा जब बंगाल के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था, तब ममता दीदी की सहायता कर रहे प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि अगर बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा भी पार कर गई तो वो राजनीति सलाह देने के काम से संन्यास ले लेंगे। और यही हुआ भी था। बीजेपी 77 सीटों से आगे ही नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का ऐलान कर दिया है। अब बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु में बीजेपी कितनी सीटें जीतती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि मोदी के विरोध में खड़े प्रशांत किशोर की इन बातों को सुनकर इंडी अलायंस के नेताओं की नींद तो उड़ ही गई होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
तो बस इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर ऐसी खबरें ज्यादा देखना चाहते हैं जो देश हित की बात करती हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।